बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है। बायोकेमिस्ट्री जानते हो? जीव रसायन विज्ञान। जब आप कोई चीज़ करते हैं, आप कोई कैरेक्टर करते हैं, आपको डायरेक्टर साहब बताते हैं कि भैया या अमिताभ का रोल कर रहा है, किसी शिवाजी का रोल, तो उस कैरेक्टर में आप अपने को ढालने की कालाजार मैं उस एरिया में जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है हमारे यूपी के या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, उससे बहुत होता है कालाजार, उसको क्या कहते हैं 64 साल डायरेक्टर एक अलग मिला। डायरेक्टर होता है उसको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। जितना समुद्र में आप आगे जाते हैं आपको लगता है समुद्र को उतना गहरा होता है। तो वैसे ही ये थिएटर की भी आगे होती है कि जितना आप ज़्यादा सीखते हैं आपको लगता है हमें तो अभी कुछ आती नहीं, हमें अभी बहुत सीखना है, यू नो। सो इट्स ऑलवेज ए लर्निंग प्रोसेस। तो मैं सिर्फ ये बताता ये दिशा में जैसे बैडमिंटन में कहा जाता है कि अगर आपको सही टीचर मिला तो आपकी जो स्टेपिंग अगर पहली बार सही है, शुरू से आपकी सही तो सही है, बाद में अगर गलत गुरु मिल गया तो आप कितना भी स्टेपिंग सही करें आपके स्टेप सही नहीं। इसी तरीके से हमेशा काम करें। अच्छे टीचर गुरु हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि थिएटर करते हैं, उनके साथ काम करने की कोशिश करें। आप काम देखने से जब वो काम करते हैं, जैसे आप गुरु जी हैं जब मंच पे जाते हैं, है ना, उससे आइडिया लग जाता है कि कौन अच्छे गुरु हैं, कौन उनका एक्सपीरियंस से पता लगता है कितने साल से काम कर रहे हैं, है ना। अब जैसे कोई थिएटर में नया लगता है तो अब वो नया, जैसे मैंने बताया हर 4 नाटक करने के बाद 5वां होता जो है डायरेक्टर करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, कुछ में उसकी टैलेंट होती है, बन जाते हैं डायरेक्टर। जैसे फिल्म में मैं आपको बताऊँ बहुत सारे हैं में जाने की बात बहुत होती, मैं कहा जाता है सिनेमा में उसको ढंग से तो आज प्रोफेशन बेटा फिक्शन तो डालना पड़ता है। अगर फिक्शन न डाला रियल बेस्ड स्टोरी से फिर वो ये कमर्शियल एस्पेक्ट में होता है ना, फिल्म बनाने में करोड़ों रुपये, तो उनको उसका रिटर्न भी तो चाहिए होता है, तो उसे फिक्शन ही डालना है। और कोई जनता को आकर्षित करते हैं। अगर हम सिर्फ भाग मिलता से किसी की स्टोरी दिखा दें या किसी क्रिकेट की स्टोरी दिखा दें तो किसी क्या इंटरेस्ट होगा, सिर्फ उनको इंटरेस्ट होगा जो क्रिकेट खेलते हैं। जैसे शाह पंकज कपूर, ये लोग जो है ये एक्टर यहाँ से सब एनर्जी से सीखे। कादर बात कर लेकिन मेरा मानना है वो आर्टिस्ट वो थिएटर का ही आर्टिस्ट जो रिटेक नहीं, जब तक रिटेक होते उतना पैसा खर्च होता। फिल्म में एक दिन की शूटिंग का खर्चा लाखों में। आप देखते हो जो क्रू होता है कम से कम 60, 70, 80 लोगों का पूरा 5 कैमरामैन होते हैं, मतलब एक मेन कैमरामैन होता है, 4 उसके असिस्टेंट होते हैं। आपने बोल दिया सब के ऊपर
इसीलिए दिल्ली के एनएसटी के भी बड़े बड़े आते हैं। आप देखिए एक ज़माने में यादाश्त बड़े बड़े जो सीनियर आते थे सब उसमें एनएसडी के लोग आके काम कर रहे हैं। पहले वो लोग नहीं निकलते थे। तो एक्टिंग में क्या होता है, एक्टिंग का फायदा ये होता है जो कि किसी दूसरे को सबसे पहले जैसे मैं कैरेक्टर जैसे मैं एक राज्य में कर रहा हूँ कैरेक्टर में जाना कि जैसे मैंने कहा कि आपको टैलेंट है, आपको मिलता है, वो आजकल तो जमाना होना चाहिए जैसे मोबाइल फ़ोन जैसे आप अपने को रिकॉर्ड कर सकते हैं या आप अपने किसी दोस्त को लगा दीजिए प्रोसेस वेयर एवरी डे यू ग्रो इन योर कैरेक्टर, राइट। तो दूसरे क्या है कि आज उसमें पैसा पहुँचा, अगर एक्स्ट्रा आर्टिस्ट भी है, आप सोचिए सिर्फ भीड़ में खड़े होने के 1000 से 1500 रुपये पर डे मिलते हैं, और अगर आपको डायलॉग बोलने को मिल गया तो 2 से 2,500 रुपये मिलते हैं, और अगर आप 1000 रुपये पर डे से लेकर 10 लाख रुपये पर डे इसमें थोड़ी लग भी करती है। मैं ये मानता हूँ, मैं बहुत विश्वास करता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ कि शहजादे फिल्म देखता हूँ, वो मैं कमिश्नर से बोलता हूँ, मेरी समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे बोलूँ। तो मेरे जो को एक्टर थे मेरे साथ मैंने कहा यार अशोक सिन्हा ये डायलॉग है मेरे, अरे डॉक्टर साहब ये तो बुरा था, तो ये तो लग भी काम करती है, लेकिन एफर्ट जरूर होना चाहिए। मैं चूँकि साइंटिस्ट हूँ तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, HDW यानी हार्ड वर्क प्लस परसिवरेंस। परसिवरेंस माने लगे रहना। जैसे क्या मैं भी ऑडिशन देता हूँ, कोई बहुत से डायरेक्टर कहते हैं नहीं हो गया बड़े एक्टर, हमें तो इस ढंग का कैरेक्टर चाहिए, वो आप कर सकते हैं कि नहीं, तो मुझे भी ऑडिशन देना। मेरी पत्नी कहती है तो एक बेहतर, अगर आपका टैलेंट है तो ज़रूर आपको परसिवरेंस प्लस टैलेंट जैसे मैंने कहा बहुत ज़रूरी है, मल्टीप्लाइड बाई एल। लग तो लगेगा, इससे कोई मतलब नहीं, नो दैट्स नॉट। जब डायरेक्टर बताता है, जब आपको बता रहा है तो अपने बारे में, जब दूसरों को भी बता रहा है तो वो भी आप देखिए कि उसको कैसे बताया जा रहा है। कल हो सकता है 1 कैरेक्टर 10 कैरेक्टर, तो 10 को अलग अलग ढंग से अलग अलग चीज़ें बताता है ना। तो जब आप उसको भी देखेंगे, आप अपना रोल पे तो कॉन्सेंट्रेट करिए, लेकिन जब आप दूसरों को भी देखेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा उसमें आपको वैरायटी चीज़ें कल मान लीजिए जो बच्चा रोल कर रहा है। हाँ, तीसरी 2 चीज़ें थे मेरी। तीसरी चीज़ जो एक्सपोजर आपको होता है, जो पहचान आपको, जैसे मानिए आपने किसी फिल्म में रोल किया, आज मनमोहन वाजपेयी आ गया, कितने लोग उनसे मिलने के लिए छूट है ना। तो ये जो चीज़ है इसीलिए जब आप टेलीविजन करते हैं, जब आप फिल्में करते हैं, तो एक जो हीरो वर्शिप जो आप मेरे पेपर्स जो है इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुए, मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के लिए मैंने आर्टिकल लिखे, मैं फेलो हूँ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का, लेकिन उसने मुझे वो पहचान नहीं दी जो मुझे थिएटर की वजह से सीरियल्स ने, फिल्मों ने पहचान। तो ये जो पहचान मिलती है, कितना बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है सर। भाई आपने किस लिए मिला था सेटिस्फैक्शन? मैं जो काम करूँ उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, हाँ मैंने ये काम किया। माता पिता को भी खुशी होती मेरे बच्चे को पहचान मिली, आज उसको पहचान, लेकिन उससे इतनी बड़ी पहचान आपको देश है अवार्ड्स मिलते हैं, जब आप अच्छा काम करते हैं रिवार्ड भी मिलते हैं, पैसा भी मिलता है, स्वास्थ्य सुविधाएँ भी मिलते हैं, पहचान। सो व्हाट आई वांट टू से, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करिए, सीखने की कोशिश कीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए। और जैसे मैंने कहा मैं साइंटिस्ट था, उसके साथ मैं शायद पहले ही आदमी ऐसा जो एज ए साइंटिस्ट भी एज ए आर्टिस्ट, लेकिन मैं एज ए साइंटिस्ट मैं जैसे मैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का भी, तो मैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का भी, मैंने वहाँ भी मैंने
जॉब के साथ मैंने नाइंसाफ़ी नहीं की। वहाँ जब मैं रहता था तो पूरी तरीके कर रहे हैं, उसके साथ प्रोजेक्शन माइक भी तब कैच करेगा जब आप अपनी आवाज़ को प्रोजेक्ट करें। आप गुस्सा के भी बोलेंगे तो भी माइक कैच करेगा, लेकिन अगर आप जोर से बोलेंगे वो प्रोजेक्शन नहीं। मैंने ये करने की कोशिश की। कैसा अगर आप टैलेंट है तो बताएगा हालांकि इमीडिएट करना मेरे को अच्छी कला नहीं पड़ता, नकल की बनना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सीखने के लिए यहाँ भी वर्कशॉप होती है। जैसे ये सुनील कर रहे हैं, यहाँ भी ये वर्कशॉप कर रहे हैं, तो जाहिर है जो लोग रखेंगे ये सही लोग रखेंगे, यदि टॉपिक है यदि कुछ नहीं बोला। तो वर्कशॉप्स में फिल्म आई थी, उसमें काम किया था सौरभ मोदी जी ने, पृथ्वीराज कपूर जी ने, दिलीप कुमार ने, मीना कुमारी ने। उसमें मेरी जो हीरोइन थी वो बहुत बड़ी कथक की डांसर है, कुमकुम धर, इंटरनेशनल लेवल की डांसर। वो हीरोइन का रोल हमें झांसी में रोल करना, झांसी में प्ले करना था। और उस दिन उसके अगले दिन शाम को मिसेस गांधी आ गए एक नेशनल इंटीग्रेशन पे प्ले करना था। अब वो वहाँ जो लास्ट मोमेंट पे जिनको करना था उनके डायरेक्टर बीमार हो गया। पूरे थिएटर में आप आए हो यहाँ जर्मनी घूमो, ये करो। मेरी पत्नी भी साथ थी। मेरी पत्नी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने MA/PhD एंथ्रोपोलॉजी से किया। देखिए उनकी भी मैं आपको बताऊँ, ये लड़कियों के लिए मेरी जब शादी हुई थी, कम उम्र में मेरी शादी हुई थी, मैं 19 साल की था, मेरी पत्नी 16 साल की थी। मेरी पत्नी उस ज़ील ने उनको पढ़ाया, उन्होंने इंटरमीडिएट किया, BSc हमारे IT कॉलेज लखनऊ स्टॉप कोर्स पर, वहाँ से BSc किया, MA किया, PhD किया, फिर एक कॉलेज में प्रोफेसर हुई, वहाँ उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। तो लड़कियों के लिए मैं बता रात में तो जब मैं जर्मनी का बता रहा था कि कई रातें मेरी भाई पीछे गई थी रात में, वो ऐसी गति जैसे मानो गलती लगा कैसे 6 तो ये सरकार ने पेंशन देती है, उसी साइंस को मिलती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ये राह आसान नहीं है, आप दो लोगों की सवारी। अभी राइटिंग तो उसको साइंस थी, क्योंकि थिएटर मेरा शौक रहा। थिएटर बाद में जैसे मैंने बताया कि जब मैंने शहजादे फिल्म, अगर वो यहाँ लोगों के सामने नहीं बैठा था, थिएटर में करता है, लेकिन जो एक पहचान मुझे वो शहजादे से मिली। फिर तो मेरे बहुत काम हुए, जैसे ये आप लोग देखते हो आश्रम में मुझे देखने के लिए उस समय मुख्यमंत्री का रोल करता हूँ। एक फिल्म आपको बनारस में बनी मुक्ति भवन, इस फिल्म को 30 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, मैनेजर का रोल करता हूँ। मतलब ऐसे तो बहुत काम है, लेकिन कुछ काम में पहचान। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप ऐसे टैलेंट है, अगर अपनी शूटिंग होती है उसमें बेटर देते हैं, फर्स्ट थिएटर को सेकेंड करें। लेकिन अब उसका एडवांटेज ये है कि जब भी मेरे दूसरे साल घरों पर बैठे रहते थे, के बाद TV देखेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मैं बिजी नहीं। अब आप ये सोचो कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, परसों मेरा शो, परसों मेरा शो चंडीगढ़ में था, नेशनल फिल्म। उसके पहले 14 मार्च को मेरा वही प्ले दिल्ली में था। उससे पहले 18 फरवरी मेरा प्ले भोपाल में था। उससे पहले 5 फरवरी मेरा प्ले नेशनल प्रोग्राम में दिल्ली में। मैं सब बिजी, तो टाइम की कमी नहीं, इतना टाइम। उससे क्या होता है, आप जब इंगेज रहते हो आप क्रिएटिव, बैठे बैठे आदमी की लाइफ में हो जाती है। हाँ, शुरुआत सीखोगे जब तो रिहर्सल जब होगी, रिहर्सल में। और फिल्म ऐसी चीज़ है जहाँ तो आप
अरुणा ईरानी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे तो जितने रोल मिले बिना कॉम्प्रोमाइज बट व्हाट ऑफ मैंने जब थिएटर किया था तो घरों की गलतियाँ नहीं था, लोग पेरेंट्स अच्छा नहीं सकते। उस समय कुछ प्रोफेशनल लोग थे, प्रोफेशनल बंगाली थे, उसमें मुझे याद है मेरे साथ पेयर बनता था कि मीरा मैंने नहीं, वो क्या करते उसके फादर आते थे साथ में हमारी रिहर्सल में। हमारी कजिन है संध्या रसो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। अभी उसकी कहानी उसने लिखी थी, उसको एक नेशनल अवार्ड मिला है, जयपुर जाएगी कहानी अवार्ड में। वो आ गया कुमकुम धर, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल इक्विट की डांसर है, उनको संगीत अकेडमी अवार्ड देश। तो उसके फादर ने कहा, हमने कहा था मैं इसको मेरी कुमकुम से बोले एक शर्त, तुम ही यानी इसको ले जाओगे, तुम ही इसको ला करो। तो पहले मैं क्या करता था, जैसे ये बच्ची तो मैं इसे नहीं मिलूँगी, मुझे मालूम है कि इसके में टैलेंट है और ये इच्छुक है, तो इसके पेरेंट्स हैं कि भाई मेरा ऐसा ऐसा ग्रुप है, तो मैं ये तो वो मेरी भी बैकग्राउंड देखते थे, भाई क्या बैकग्राउंड छोड़ रहे हैं, तो लड़कियाँ छोड़ रहे हैं, और ये खिलवाड़ को कन्विंस करेंगे ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में सब बंदे ही। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं कि मुझे मेरा चेहरा किसी का, लेकिन जैसे मैंने बताया था ये दोनों बात, यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर वर्क, यू आर स्ट्रॉन्ग, तो पीछे मुझे वो लोग कहते हैं नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं करना, तो आप मेरे पीछे पड़े, डिपेंड ऑन यू। और हर चीज़ गंदी नहीं, गंदगी जैसे मैंने बताया था दोनों होती है, जो एम्बिशन बताने लगे कि इस ज़माने में बहुत बड़ा गैंगस्टर था, तो कोई बहुत नामी गैंगस्टर था, उसने उनको बुलाया, उनके दोनों काटने लगे, सामने हमें बुलाया, मुझे मार डालेगा क्या करेगा, नाम तो नाम भी उसका गायब हो गया। दिशा में थोड़ा भी बिजी हो फिर बात करना। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये दिशा कपूर, रंजीत कपूर का नाम सुना है, अन्नू कपूर का नाम सुना है, अन्नू कपूर के बड़े भाई लगी दिशा कपूर, रंजीत के साथ मैंने भी देखी, मैंने भी उससे सीखा। मतलब अगर मैं कहूँ कि थिएटर में टॉप मोस्ट आदमी तो अतिशय बम्बई और लेकिन मैं इसको जगह नहीं बना सकता, तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे घरों की लड़कियाँ काम करें। परिणीति चोपड़ा ने मेरे साथ काम किया, देखिए राघव चड्ढा की वाइफ है, इतनी बढ़िया आर्टिस्ट है राघव चड्ढा, देखिए आपका कितना बड़ा लीडर। तो ये आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, अगर होता और कोई सवाल शो भी है आज और सबको टेक्निकल के लिए जाना पड़ेगा। ये सोचो कि जैसे मैंने तो कहा रिहर्सल तो आज से मेरे अपने डैडी के शो लगे हुए थे, मैंने इसलिए की रिहर्सल बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा देर से शुरू करें क्योंकि लाइट जब फिटनेस सेट हो जाए, लाइट बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो थैंक यू।